4 भूखे भिखारी एक बादशाह के महल में पहुंचे और आजिज़ी से खाना मांगने लगे। वो फरियाद करने लगे, महाराज, हम बहुत तकलीफ में हैं, हम गरीब लोग हैं और अपने घर वालों का पेट भरने की इस्तिताअत नहीं रखते। हमने 2 दिन और 2 रातों से कुछ नहीं खाया। मेहरबानी फरमाकर हमें खाना और पानी अता करें। बादशाह ने उन्हें गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, खाना देने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। इस वक्त तुम में से हर एक की मलकियत क्या है? पहले फकीर ने कहा, मेरे पास सिर्फ कुछ पुराना फर्नीचर है जो मुझे दादा से विरसे में मिला था, अब वो मेरे किसी काम के नहीं। दूसरे फकीर ने जवाब दिया, मेरे पास एक पुरानी किताबों की अलमारी है जिसमें मेरे भाई की दी हुई बेकार किताबें रखी हैं, वो भी मेरे किसी मसरफ की नहीं। तीसरे फकीर ने कुछ झिझकते हुए कहा, मेरे पास बस एक पुरानी सिलाई मशीन है जो अब टूट फूट चुकी है और मेरे किसी काम की नहीं रही। चौथे फकीर ने बेपरवाही से सीटी बजाते हुए कहा, मेरे पास तो सिर्फ खेती का एक बड़ा टुकड़ा है जो मुझे वालिद से विरसे में मिला था, बस। चारों की बात सुनकर बादशाह ने चंद लम्हे सोचा, फिर 3 फकीरों को अंदर खाने के हॉल में भेज दिया और चौथे को बाहर ही रोक लिया। अंदर जाने वाले तीनों फकीर हैरान रह गए। उनके सामने पास्ता, भुना हुआ चिकन, मैश्ड आलू, रोटियां, पनीर, फल और मशरूब तक सजे हुए थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने अहले खाना के लिए भी खाना दे दिया गया। लेकिन चौथा फकीर भूखा ही खड़ा रहा, परेशान और नादिम। महल से निकलते वक्त बादशाह का खादिम हैरत से बादशाह के पास गया और पूछा, महाराज, आपने चौथे फकीर को खाना क्यों नहीं दिया? बादशाह ने गहरी नज़र उस पर डालते हुए कहा, जो आदमी एक बड़े ज़रई रकबे का मालिक हो, उसे भूख की शिकायत ज़ेब नहीं देती। अगर वो अपनी ज़मीन से खुराक हासिल नहीं कर सकता तो ये उसकी सबसे बड़ी नादानी है। असल भूख उसकी नहीं, उसके जहन की है। खादिम ने सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं। वाकई इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है।